नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुखविंद्र यादव और आज हम बात करेंगे संतरे के बारे में कि संतरा हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है एंड संतरा का इतिहास क्या है और संतरा के अंदर वो कौन कौन से औषधीय गुण हैं जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो संतरे के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब पूरे उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय देशों में सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। भारत में ढीले छिलके वाला संतरा महाराष्ट्र, नागपुर और पुणे में और असम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। आहार मूल्य क्या है? संतरा एक रक्षक आहार घटकों जैसे विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम में प्रचुर स्रोत है। संतरे के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसके प्रति 100 ग्राम खाद्य भाग में आर्द्रता 87.6, प्रोटीन 0.7, वसा 0.2, खनिज 0.3, रेशा 0.3 और कार्बोहाइड्रेट 10.9% रहता है। इसके खनिज और विटामिन पदार्थों में कैल्शियम 26, फास्फोरस 20, लौह मतलब आयरन 0.3, थायमिन 0.12, नाइसिन 0.3, रिबोफ्लोविन 0.6, विटामिन सी 30 एंड कैरोटीन 11.4 माइक्रोग्राम रहता है। इसका कैलोरिक मूल्य 48 है। अब संतरे के बारे में जो औषधीय गुण है संतरे के 8, उन 8 गुणों के बारे में बात करेंगे। संतरा एक पूर्व पचित आहार है क्योंकि संतरे का स्टार्च सूर्य की किरणों द्वारा आसमानी में से घुलने वाली शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, अतः ये खून में आसानी से सोख लिया जाता है। उपयोग के तुरंत बाद यह शरीर को ऊर्जा देता है। पहली बात करेंगे बुखार के बारे में। संतरा सभी प्रकार के बुखारों में उत्कृष्ट आहार है, जबकि बुखार से पाचन शक्ति को भयंकर क्षति पहुंचती है। बुखार से पीड़ित मरीज अत्यधिक विषाक्तता के दौरान गुजरता है और लार की कमी से उसकी जीभ पर परत चढ़ जाती है। भूख व प्यास के लिए उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है। संतरे के रस की मनोहारी सुगंध इन अरुचियों को दूर करने में बहुत मदद करती है। संतरे का रस टाइफाइड, क्षय रोग, खसरे में बहुत आदर्श तरल आहार है। इससे शक्ति मिलती है, अधिक मूत्र विसर्जन होता है और संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती है, अतः स्वास्थ्य लाभ शीघ्र होता है। दूसरे नंबर पर जो बात करेंगे वो करेंगे अपच, इंडाइजेशन। संतरा पुरानी अपच के लिए प्रभावी दवा है। यह पाचन अंगों को आराम पहुंचाता है और आसानी से घुलने वाले रूप में आहारों की आपूर्ति करता है। यह पाचक रसों के प्रभाव को भी उद्दीप्त करता है, जिससे पाचन में सुधार आता है और भूख बढ़ती है। यह आंत में अनुकूल बैक्टीरिया के विकास के लिए समुचित परिस्थिति का निर्माण करता है। कब्ज नंबर 3 पे आता है। तो संतरा कब्ज के उपचार में उपयोगी है। सोते समय और सुबह उठते पर 1 या 2 संतरा लेना आंत की क्रिया को उद्दीप्त करने का उत्कृष्ट तरीका है। संतरे के रस का सामान्य उद्दीपन प्रभाव किरमा-कुंचन को उद्दीप्त करता है और बड़ी आंत में खाद्य पदार्थ के संचय, जिसके कारण सड़न और विषाक्तता होती है, को रोकता है। हड्डी और दांत की बीमारी
नंबर 4 पे आता है हड्डी और दांत की बीमारी। तो वो है संतरा कैल्शियम और विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत होने के कारण हड्डी और दांत की बीमारियों में उपयोगी है। दांत की संरचना में अनियमितताएं आमतौर पर विटामिन सी और कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। इसे पर्याप्त मात्रा में संतरा लेने से दूर किया जा सकता है। शिकागो के चिकित्सक डॉक्टर हार्गे ने अधिक मात्रा में संतरे का रस देकर पायरिया और दंत अस्थि क्षय में कई मरीजों का सफल इलाज करने का दावा किया है। नंबर 5 पे आता है बच्चों की बीमारियां। संतरे का रस मां का दूध न मिल पाने वाले शिशुओं के लिए उत्कृष्ट आहार है। उनकी उम्र के अनुसार आधे से 4 औंस तक संतरे का रस प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। यह स्कर्वी और रिकेटस की रोकथाम करता है और विकास में मदद करता है। इस रस को थोड़े बड़े बच्चों को भी लाभकारी परिणामों के लिए दिया जा सकता है। जिनका विकास साधारण तौर पर नहीं होता, उन्हें प्रतिदिन 2 से 4 औंस तक संतरे का रस देना चाहिए। हृदय रोग नंबर 6 पे आता है हृदय रोग। तो संतरे का रस शहद के साथ लेना हृदय में बहुत लाभकारी होता है। कार्डियक अवस्थाओं जैसे कोरोनरी इस्केमिया और व्यतिक्रम में जब केवल तरल आहार ही ग्रहण हो, संतरे के रस का शहद के साथ उपयोग बहुत ताकत देने वाला आहार है। दुस्साध्य कफ निस्सारण नंबर 7। दुस्साध्य कफ निस्सारण। संतरे का रस चुटकी भर नमक और चम्मच भर शहद के साथ लेना क्षय रोग, अस्थमा, सामान्य सर्दी, ब्रोंकाइटिस और दुस्साध्य कफ निस्सारण में संबंध कफ की अन्य अवस्थाओं में प्रभावकारी औषधि है। फेफड़ों में इसकी सेलाइन क्रिया के कारण कफ निस्सारण में आसानी होती है और सेकेंडरी संक्रमण से रक्षा होती है। नंबर 8 पे जो आता है वो आते हैं कील और मुहासे। संतरे का छिलका मुहासे और कील के उपचार में उपयोगी है। इसके छिलकों को पत्थर पर पीसकर प्रभावित भाग पर लगाना चाहिए। यदि इसे बरसात के पानी के साथ पीसकर लेप किया जाए तो यह अधिक प्रभावी रहता है। तो ये थे हमारे वो 8 प्रयोग संतरे के जो मुख्य तौर पे थे। इसी के साथ कुछ और भी उपयोग हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। संतरे का नियमित उपयोग सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा और रक्तस्राव के बार बार के हमले को रोकता है। इससे व्यक्ति स्वस्थ एवं मजबूत रहता है और दीर्घायु होने में मदद मिलती है। संतरे का रस हर उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और हर प्रकार के रोगों में इसे दिया जा सकता है। लास्ट में हम कुछ बात करेंगे। संतरे का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आमतौर पर इसे डिजर्ट फल के रूप में लिया जाता है। संतरे को रस के लिए अधिक उपयोग में लाया जाता है। इसका स्क्वैश भी बनाया जाता है। इसका उपयोग मार्मलेड और जैम बनाने में भी होता है। इसके छिलके से निकाले गए सुगंधित तेल का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे संतरे के वो महत्वपूर्ण औषधीय गुण एंड उपयोग। तो आप हमारे वीडियो इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको इसी तरह की अन्य जानकारियां देते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।